हेलो सोल्जर्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन अकेडमी। तो हम लोग बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। अभी आप लोगों ने वीडियो मैंने बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे मतलब फिजिक्स में कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग के लिए इस अग्निपथ एयरफोर्स एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वही अगर देख ले तो वो उस वीडियो के अनुसार अपना फिजिक्स के उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिएगा तो उस अनुसार आपका स्ट्रैटेजी रहा तो बिल्कुल आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब रहेगा, सिलेक्शन आपको बिल्कुल 100% मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कैसा आप लोग को मैं कंटेंट अपना देता हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर हम लोग बात कर रहे थे सोल्जर्स। लास्ट टॉपिक में फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कुछ मैं कंपोनेंट में बात कर रहा था। मैंने बोला था कि आप लोग को आज मैं फिगर से उससे कम समझाऊंगा। अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको मालूम चलेगा, क्यों मैं इसको यहाँ पे लाया हूँ, इस चैप्टर को लिंक कर रहा हूँ। देखिएगा वेव क्या होता है सोल्जर्स। तो वेव एक डिस्टर्बेंस है। वेव क्या है सोल्जर्स की एक डिस्टर्ब पर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये क्या है वेव लाइक जो शेप है उसी को बोलते हैं वेव, जो अपने साथ एनर्जी लेके चलता है। दैट कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम मतलब मास और वेलोसिटी है, क्योंकि जो भी अपने पाथ से निकलेगा, हम लोग भी अभी पढ़ा रहा हूँ मैं किस लिए, मेरे पास एनर्जी है और मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास उस वेलोसिटी है। तो वेव क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस होता है जो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम लेके चलता है। और ये क्या करता है, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल को कंप्लीट करता है। और यहीं पे इसको एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा, इसी को बोलते हैं साइनोसीडियल ग्राफ, या इसी को बोलेंगे साइनोसीडियल वेव लाइक स्ट्रक्चर। क्योंकि वेव क्या करता है, वेव जब भी ट्रैवल करता है तो हमेशा अपना डायरेक्शन को रिवर्स करता है। वो कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि सीधा ऐसे चला, नहीं, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल, हाफ नेगेटिव साइकिल, ऐसे अपना क्या करता है, रोटेशन को, अपना साइकिल को कंप्लीट करता है। तो पहला हम लोग, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे स्लाइड पे देख रहे होंगे सारा कंपोनेंट, और डायग्रामेटिकली व्यू से भी आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे आप इसको फिल कीजिए। पहला बात करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी पे। एकदम इजी भाषा में आप लोगों को मैं फ्रीक्वेंसी समझाऊंगा। ये 1 सेकेंड में, यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में वेव जो है, 1 सेकेंड में वेव जो है अपना जितना साइकिल को कंप्लीट करता है उसी को बोलते हैं कि वो उसका फ्रीक्वेंसी है। क्या मैंने बोला, 1 सेकेंड में वेव अपना जितना साइकिल कंप्लीट करता है। आप बोलिए कि सर साइकिल क्या है, साइकिल मतलब क्या, जो हम लोग साइकिल चलाते हैं, नहीं, यहाँ पे वेव साइकिल मतलब होता है, ये हुआ, आपको मान के चलिए, ये आपको क्या हुआ, आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप लोग साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स के ग्राफ तो जानते होंगे। ये ग्राफ्स आप लोग पहचान रहे होंगे। अगर मैं इसको अच्छा से बना दूं तो ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है। ये 0 होता है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये 4π। तो साइकिल उसी को बोलते हैं। वेव जो है अगर अपना 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर लेता है, अगर वेव अपना 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर लेता है, हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव साइकिल मिला के, तो बोलेंगे कि वेव अपना 1 साइकिल कंप्लीट किया। क्या मैंने बोला, अगर वेव अपना 360 डिग्री का एंगल का, 360 डिग्री एंगल का अपना रोटेशन या अपना साइकिल को कंप्लीट करता है, उसी को बोलते हैं कि वेव ने अपना 1 साइकिल कंप्लीट किया। तो यहाँ से यहाँ तक वेव का 1 साइकिल हुआ। फिर यहाँ से देखिए 2π से फिर यहाँ पे कितना हुआ, 360 डिग्री का एंगल बना। मतलब 1 सेकेंड में टोटल वेव ने कितना साइकिल कंप्लीट किया, 2 साइकिल। आप लोग देख रहे होंगे 0 से लेकर 2π 360 डिग्री का एंगल बना कि नहीं, 2π क्या हुआ, 360 एंगल। तो यहाँ से यहाँ वेव ने 1 साइकिल कंप्लीट किया। फिर यहाँ से यहाँ तक आइएगा, यहाँ तक फिर जाएगा, तो फिर वेव अपना 1 साइकिल कंप्लीट करेगा। तो ऐसे इन्फिनाइट वे में अपना वेव साइकिल कंप्लीट करते जाता है। तो अगर नियम से माने तो वेव अगर अपना 360 डिग्री एंगल कंप्लीट करता है तो उसको मानते 1 साइकिल। यहाँ इस ग्राफ में वेव ने कितना साइकिल कंप्लीट किया सोल्जर्स, 2 साइकिल। तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 2 फ्रीक्वेंसी, 2 हर्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, HERTZ, हर्ज, 2 साइकिल, उसी को बोलते हैं 2 फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि वेव, फिर से ध्यान सुनिएगा, वेव अपना 1 साइकिल, वेव अपना
वेव जो है 1 सेकेंड में जितना साइकिल को कंप्लीट करता है उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में वेव ने कितना साइकिल कंप्लीट किया, 2 साइकिल कंप्लीट किया, तो उसको बोलेंगे 2 हर्ट्ज। उसका वेव का क्या है, 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। और साइकिल किसको बोलते हैं, वेव अगर 360 डिग्री का एंगल बना लेता है तो उसको बोलते हैं 1 साइकिल। यहाँ पे वेव ने 360 डिग्री एंगल एक बार बनाया, फिर यहाँ पे बनाया, 2 360 डिग्री एंगल बनाया, तो उसको बोलेंगे वेव ने 2 साइकिल किया। जितना साइकिल बनाएगा उतना क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी होगा। कॉमन आप लोग देख रहे होंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट में, कि जो भी फैक्ट्री में जो मतलब इक्विपमेंट बनता है 220 वोल्ट का सप्लाई होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होता है हमारा इंडिया का कितना होता है, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज जो है 1 सेकेंड में 50 टाइम्स अपना जो है डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। 1 सेकेंड में वोल्टेज अपना 50 टाइम्स डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कि वो है फ्रीक्वेंसी जो है इंडिया का क्या है, 50 हर्ट्ज है। तो समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ इसको बोलते हैं, देखिएगा टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रेस्ट बोलेंगे, इसको ट्रफ बोलेंगे। यही जो फिर यहाँ पे ये भी होगा क्रेस्ट दूसरा वेव के लिए। तो ये जो दोनों क्रेस्ट या दोनों ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं वेवलेंथ। क्या उसको बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। ये वेवलेंथ हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब वेलोसिटी मतलब कोई अगर वेव जा रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा ही होगा, तो वेलोसिटी। तो यही से एक बेहतरीन मैं रिजल्ट निकालूंगा। आप स्पीड का फॉर्मूला क्या जानते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ पे स्पीड क्या है, वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या है, वेवलेंथ, जिसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। 1/t को हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम का रेसिप्रोकल है। तो एक बेहतरीन रिजल्ट हमारे सामने आया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे जब साउंड और वेव पढ़ेंगे, पर इस तरह से नहीं पढ़े होंगे जिस तरह से मैंने आपको एक बेहतरीन, एक आगाज से पढ़ा, एक बेहतरीन ग्राफ वे से मैं आपको समझा, एकदम बेहतरीन रूप से मैंने आपको समझाया कैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये देखिए एक बेहतरीन रिजल्ट आ गया। इसका इम्प्लीकेशन आएगा इस रिफ्रैक्शन टॉपिक में बेहतरीन। इससे आपको अच्छे खासे कॉन्सेप्ट का बेस बने, इसलिए मैंने इसको पहले बताने की कोशिश किया, क्योंकि मेरा टारगेट है कि हम लोग जो भी चीज़ पढ़ें एक कॉन्सेप्ट में, एक स्ट्रैटेजी वे में पढ़ें। ये नहीं कि एक चीज़ छोड़ के बाउंस में पढ़ें। इससे क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट का क्या होगा, बूस्टअप नहीं होगा। तो ये हुआ आपको वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। इस ग्राफ से ये रिलेशन आया सूर्य, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं। मैंने क्या बताया था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कहीं ना कहीं लाइट जो है अपना जो है स्पीड को क्या करता है, चेंज करता है। क्यों स्पीड चेंज करता है, क्योंकि वहाँ पे मीडियम भी चेंज हो जाते हैं, 2 मीडियम हो जाते हैं। तो जब मीडियम चेंज हो जाते हैं तो स्पीड जो लाइट का है वो चेंज हो जाता है। फिर क्वेश्चन उठता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्यों चेंज होता है। मीडियम 2 है तो स्पीड ऑफ लाइट क्यों चेंज होता है। मीडियम 2 है, 3 है, उससे क्या होता है, उससे ये होता है जैसे मान लीजिए ये आपका एयर है, एक मीडियम है, ये आपका दूसरा मीडियम वाटर है। तो लाइट जब एयर से जब वाटर की ओर जाएगा, जब लाइट एयर से वाटर की ओर जाएगा तो जरूरी नहीं है कि जो एयर में जो स्पीड है वो वाटर में भी रहेगा। ये तो क्या है, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल तो नहीं है कि हाँ भाई जो स्पीड ऑफ लाइट एयर में होगा वही वाटर में होगा। ऐसा तो भगवान नहीं बनाया या साइंटिस्ट ने। तो वाटर में डिफरेंट स्पीड रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो लाइट है अपना पाथ को चेंज करेगा। हम लोग भी अगर घर से निकल रहे हैं स्पीड से, अगर जहाँ पे आ जाता है गली या किनारा, तो हम लोग देखते हैं बाइक को टर्न करते हैं। क्यों टर्न करते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे स्पीड को कम करते हैं, क्योंकि हर टाइम हर स्पीड को रखना जरूरी नहीं है। और वो भी क्या है, हर टाइम पे उस स्पीड को मेंटेन करना एक मतलब क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर रोड पे आप एक स्पीड धर रहे हैं, तो एक स्पीड आप मेंटेन किए, तो जरूरी नहीं है कि आप हर मेंटेन पे हर वक्त आप वही स्पीड से चल रहे हैं। बिजी रोड आया तो आप स्पीड कम किए। तो उसी तरह लाइट का भी है, एयर में क्या है, कोई पार्टिकल नहीं, वैक्यूम है, नो ए पार्टिकल प्रेजेंट, अपना खुला घूम रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। पर जैसे वाटर में घुसा उसको भीड़ मिल गया, कंजस्टेड मिल गया, तो क्या होगा, वो अपने पाथ को चेंज करेगा। मैंने बताया था आपको पेंसिल वाला स्पीड में, लेकिन कैसे पेंसिल बेंड डाउन नजर आ रहा था, क्यों, रिफ्रैक्शन वजह से। तो जैसे वाटर में आएगा अपना पाथ को चेंज करेगा, मतलब बेंड होगा अपने ओरिजिनल पोजीशन से, बेंड डाउन होगा।
अब वही पढ़ेंगे कितना बेंड होगा, नॉर्मल से ज़्यादा दूर जाएगा या थोड़ा सा दूर जाएगा। तो यही हम लोग पढ़ेंगे इसमें रिफ्रैक्शन में। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट की बात आएगी आपको, रेयरल मीडियम और डेंसर मीडियम। तो ये जो है रेयरल मीडियम और डेंसर मीडियम की बात आएगी। तो आज की क्लास जो है यही तक जो है समझ रखा जाए। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये मैंने आपको जो अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा इसका छोटा सा मैंने आपको रिव्यू दिया हूँ, ट्रेलर दिया है। बाकी आगे जो हो गया बेहतरीन आगाज होगी, हम लोग बेहतरीन रूप से पढ़ेंगे रेयरल मीडियम, डेंसर मीडियम, बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सब पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट से। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक बाय बाय, जय हिंद सोल्जर्स।